छठा पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि इन दोनों ट्रिमर्स में से कौन सा ट्रिमर का वॉशेबिलिटी कैसा है, और साथ ही साथ में उसके ऊपर में टाइटेनियम का परत चढ़ाई गई है, मतलब टाइटेनियम कोटेड ये ब्लेड है। हालांकि बात करें दोनों ट्रिमर ही बेहतर ट्रिमर है। ब्लेड का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बियर्डो एपेक्स 3-in-1 ट्रिमर और सिस्का का HT3500 के अल्ट्रा ट्रिमर के डिफरेंसेस के बारे में बताने वाला हूं। और यहां पर मैं आप सबको टोटल 10-11 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि कौन सा ट्रिमर बेहतर है, कौन सा ट्रिमर बेहतर नहीं है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रिमर आपको खरीदना चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सी कंडीशन में खरीदना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, दोनों ट्रिमर को आप बैटरी के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं फुल चार्ज करने के बाद में, और चाहे तो आप बैटरी के बिना भी इन ट्रिमर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली कॉर्ड को ट्रिमर के साथ में अटैच करके डायरेक्टली करंट के द्वारा डायरेक्टली आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कॉर्डलेस या फिर कॉर्डेड, दोनों तरीके से आप दोनों ट्रिमर को ही इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इन ट्रिमर्स का चार्जिंग टाइम कितना है। दोनों ट्रिमर का चार्जिंग टाइम ही 2 घंटा है अप्रोक्सीमेटली। तीसरा पॉइंट आ जाता है, बैटरी बैकअप कितना मिलता है। दोनों ट्रिमर में ही दोस्तों सेम टू सेम बैटरी बैकअप मिल जाता है, मतलब 2 घंटा ही आपको अप्रोक्सीमेटली दोनों ट्रिमर में बैटरी बैकअप मिल जाएगा फुल चार्ज होने के बाद में। चौथा पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इन दोनों ट्रिमर्स की ब्लेड का जो क्वालिटी हो कैसा है। दोस्तों सीधा मैं आपको बताता हूँ, ये जो दोनों ट्रिमर है ना, यहाँ पे जो ब्लेड आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों टी शेप ब्लेड दिया गया है, मगर मेन जो डिफरेंस है वो है इन ब्लेड्स की क्वालिटी में। ये जो सिस्का का HT3500K वाला जो ट्रिमर है, इसमें सिर्फ स्टेनलेस स्टील का ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है, मतलब सिर्फ स्टेनलेस स्टील है इसमें, ठीक है, इस ब्लेड में। और ये वाला जो ब्लेड है, इसमें कार्बन स्टील का ब्लेड इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ में उसके ऊपर में टाइटेनियम का परत चढ़ाई गई है, मतलब टाइटेनियम कोटेड ये ब्लेड है। ये सिस्का के ट्रिमर का जो ब्लेड है, इससे ये एपेक्स का ट्रिमर का जो ब्लेड है, इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। इसका जो ब्लेड का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। और दोस्तों पांचवा पॉइंट आ जाता है कि दोनों ट्रिमर्स में से कौन से ट्रिमर्स का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो सिस्का का ट्रिमर है दोस्तों, इसका जो परफॉर्मेंस है और इसका जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये जो ट्रिमर है ये नॉर्मल ट्रिमर की तरह ही परफॉर्म करता है, मतलब कि इसका ब्लेड का जो स्पीड है, इसके ब्लेड को चलाने के लिए इस ट्रिमर के अंदर में जो मोटर दिए गया है वो एकदम नॉर्मल ट्रिमर की जैसा ही है दोस्तों। इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर है ये सिस्का के ट्रिमर से, क्योंकि दोस्तों इसका जो ब्लेड है ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही, इसके साथ में इसके अंदर में जो मोटर इस्तेमाल किया गया है वो भी ज़्यादा बेहतर है। इसका जो मोटर है दोस्तों, ये मोटर 1 मिनट में 7000 बार घूमता है। दैट मीन्स ये जो ब्लेड है ना दोस्तों, ये इधर उधर होके कटता है, आपको तो पता ही होगा, मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो ये जो ब्लेड है ना, 3500 बार इस तरफ आता है, 3500 बार इस तरफ जाता है 1 मिनट में। तो दोस्तों इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर निकल के आ जाता है, ज़्यादा तेज़ी से दाढ़ी कटेगा दोस्तों। छठा पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि इन दोनों ट्रिमर्स में से कौन सा ट्रिमर का वॉशेबिलिटी कैसा है। तो सिस्का का ये जो ट्रिमर है ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, मतलब इसको आप पानी के अंदर में डुबो दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बॉडी वगैरह सब वॉशेबल है, ब्लेड तो वॉशेबल है ही, साथ में बॉडी भी वॉशेबल है, ठीक है। और इसका एक मैंने रिव्यू भी किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और साथ में इस ट्रिमर का जो रिव्यू का लिंक है वो भी दे दूंगा। वॉशेबिलिटी के मामले में ये बियर्डो का जो एपेक्स ट्रिमर है ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है सिस्का के ट्रिमर से, क्योंकि इसका जो बॉडी है ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ नहीं है। इसका सिर्फ ये जो ब्लेड है ना दोस्तों, इस ब्लेड को ही आप पानी से अच्छी तरह से धो पाएंगे, पर इसका जो बॉडी है इसको पानी में अगर आप डुबाएंगे तो ये खराब होने का संभावना रह जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ट्रिमर्स में से कौन सा ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके आपको समझ में आएगा कौन सा ट्रिमर ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है एकदम सेम तरह का है, दोनों का प्लास्टिक मटेरियल सेम ही है, मगर फिनिशिंग की बात करें तो ये जो बियर्डो
एपेक्स का ट्रिमर है ना दोस्तों, ये वाला फिनिशिंग में ज़्यादा अच्छा निकल के आ जाता है और ये आपको देख के लग भी रहा होगा कि इसका जो फिनिशिंग है सिस्का का, इससे ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग इसका है, दिखने में भी बेहतर लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ट्रिमर्स में से किस में कितना कॉम्ब कहिए या फिर क्लिप्स वही कहिए, जो भी कहिए, कौन में से कितना क्लिप्स दिए गए हैं। तो दोस्तों बियर्डो एपेक्स का जो ट्रिमर है इसमें आपको 4 क्लिपर्स देखने को मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों 4 क्लिपर्स, ये बियर्डो एपेक्स का है। पर अगर बात करें कि सिस्का का ट्रिमर का, तो इसमें कोई भी क्लिपर्स नहीं दिए गए हैं दोस्तों, मगर इसके साथ में एक कॉम्ब आता है जो जिसके अंदर में आप टोटल 20 तरह का लेंस सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर इस बियर्डो एपेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 4 सेटिंग ही मिलता है। तो यहाँ पर ये सिस्का का ट्रिमर बेहतर निकल के आ जाता है। दोस्तों 9 नंबर पॉइंट आ जाता है कि इन दोनों ट्रिमर्स में किसमें कितना ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है। सिस्का का जो ट्रिमर है इसमें आपको टोटल 3 ब्लेड्स देखने को मिल जाएंगे और बियर्डो एपेक्स का जो ट्रिमर है इसमें भी आपको टोटल 3 ब्लेड्स देखने को मिल जाएंगे। एक ब्लेड तो यहाँ पर लगा ही हुआ है जो टी शेप वाला ब्लेड है, और बाकी जो दोनों ब्लेड्स हैं वो है नो स्ट्रीमिंग वाला ब्लेड जो दोनों ट्रिमर में दिए गए हैं। तीसरा और आखिरी जो ब्लेड है वो है बॉडी ग्रूमिंग या फिर फॉयल शेविंग, जो भी आप कहिए, ये ब्लेड दिया गया है। इसके द्वारा आप स्मूथ शेविंग भी कर पाएंगे दोस्तों। पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर ये जो सिस्का का बॉडी ग्रूमिंग ब्लेड आपको दिख रहा है ये ज़्यादा बेहतर है। किस लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस ब्लेड में आपको दोनों साइड में ब्लेड के ये जो फॉयल शेविंग ब्लेड अंदर दिया गया है, इनके दोनों साइड में देखिए दोस्तों ट्रिमिंग ब्लेड ऐड किया हुआ है। पर ये जो एपेक्स ट्रिमर है बियर्डो का, तो इसमें आपको सिर्फ फॉयल शेविंग वाला ही मिलेगा, दोनों साइड में कोई भी ट्रिमिंग ब्लेड ऐड नहीं किया हुआ है। तो बॉडी ग्रूमिंग के मामले में ये वाला जो ब्लेड है सिस्का का, ये ज़्यादा बेहतर है। और बात करें आपकी दाढ़ी शेविंग के मामले में, तो दोनों ब्लेड सेम परफॉर्म करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ट्रिमर्स में से किसमें कितना वारंटी दिया गया है। दोस्तों बियर्डो का एपेक्स जो ट्रिमर है इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगा, और सिस्का का जो ट्रिमर है इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाता है। हाँ दोस्तों ज़्यादा है इसमें वारंटी। 11 नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ही गेम चेंजिंग वाला पॉइंट भी आ जाता है कि इन दोनों ट्रिमर्स का प्राइस कितना है। दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों ट्रिमर्स का जो परफॉर्मेंस है टोटल, मतलब फिनिशिंग कहिए, ब्लेड कितना दिया गया है, कितना कंपोनेंट है, सब मिला के बोल रहा हूँ, नेक टू नेक फाइटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आ जाता है सिस्का का HT3500K जो ट्रिमर है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये आपको भी लग रहा होगा दोस्तों। पर इसका जो प्राइस है ये ज़्यादा भी है, ये आपको आज के टाइम में 1500 के अंदर में मिल जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों बियर्डो एपेक्स का जो ट्रिमर है ये आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, करीब 500-550 रुपया कम में मिल रहा है। 950 से 1000 के अंदर में ये बियर्डो एपेक्स का ट्रिमर आपको मिल जाएगा। दोनों ट्रिमर का जो बाइंग लिंक है वो मैं दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो, चाहे तो खरीद भी सकते हो। अब बात आ जाती है कौन सा ट्रिमर खरीदना चाहिए। तो मेरी बात मानिए तो सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 1500 है या फिर आप ज़्यादा पैसे वाले ट्रिमर खरीदना चाहते हो, कुछ भी वजह हो सकता है, ठीक है, तो आप सीधा जाके जो ये सिस्का का जो ट्रिमर है इसको जाके आप खरीद सकते हो। और अगर आपके पास थोड़ा कम पैसा है या फिर ट्रिमर के पीछे आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप इसको भी खरीद सकते हो। अब बात आ जाती है, आप बोल सकते हो कि ये ट्रिमर तो इससे थोड़ा सा कुछ मामले में पीछे रह जाता है। तो पीछे जिन मामले में रह जाता है उनके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। वॉशेबिलिटी पहला आ जाता है। सिस्का का ट्रिमर जो है वो पूरी बॉडी वॉशेबल है, ठीक है, और बियर्डो का एपेक्स जो है वो सिर्फ ब्लेड वॉशेबल है। तो एक बात दोस्तों, जब ट्रिमर से हम दाढ़ी काटते हैं तो दाढ़ी ज़्यादातर ट्रिमर की बॉडी में कितना जाता है, ज़्यादा दाढ़ी तो ब्लेड में ही लगा रहता है। तो बॉडी वॉशेबल इसलिए दिया जाता है कि बाई चांस अगर पानी के अंदर में गिर जाए तो ख़राब ना हो, इसलिए दिया जाता है। पर उसके लिए क्या आप 500 में ज़्यादा दोगे, थोड़ा सा संभाल के इस्तेमाल करो, थोड़ा सा पानी की छींटे वगैरह लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप इस्तेमाल कर लो। बॉडी अगर वॉशेबल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप इस मामले में बियर्डो एपेक्स का जो ट्रिमर है उसको कंसिडर कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो। तो मेरी मानी दोस्तों, संभाल कर इस्तेमाल कीजिएगा ना। थोड़ा इसका जो ऑयलिंग वैगलिंग में अगर आप नज़र रखिएगा
तो ये ट्रिमर 3-4 साल में भी ख़राब नहीं होता है। मेरे पास मेरा जो पहला ट्रिमर मैंने अनबॉक्सिंग किया था आज से करीब 3-3.5 साल पहले, हेवल्स का ट्रिमर था। वो ट्रिमर आज भी मेरे पास है और आज भी मैं चलाता हूँ दोस्तों, ये सच है। अगर आपको देखना है तो आप बोल सकते हो कि भैया प्रूफ के तौर पे आप हमें दिखा दो कि वो ट्रिमर अभी भी चल रहा है। हालांकि उसका वारंटी 1 साल का ही था और उसका बॉडी भी पूरी वॉशेबल नहीं था। तो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखा दूंगा। इनफैक्ट इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें ही मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ दोस्तों, सच ही बोल रहा हूँ। तो इस मामले में भी अगर आप चाहे तो बियर्डो एपेक्स ट्रिमर को खरीद सकते हैं। लेडीज़ है, बहुत सारे मेंस है जिनको बॉडी ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो बॉडी ग्रूम करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सिस्का का जो ट्रिमर है इसमें जो अटैचमेंट दिया गया है, जो ब्लेड दिया गया है, ये बॉडी ग्रूमिंग के लिए सबसे बेहतर है। पर ये एपेक्स का जो ट्रिमर है ये उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि बॉडी ग्रूमिंग के लिए इस ब्लेड से थोड़ा सा जो बाल वगैरह वो कट जाता है और जो छोटे छोटे बाल है वो इस फॉयल सेवर से कटता है। पर इसमें ये एपेक्स का ट्रिमर में तो सिर्फ फॉयल शेवर दिया गया है, साइड में कोई भी ट्रिमिंग ब्लेड ऐड नहीं किया गया है। तो इसमें भी आप तरीका निकाल सकते हो, मैं बता देता हूँ। अगर आप बियर्डो का एपेक्स ट्रिमर खरीदना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, आपको बस ये जो ट्रिमिंग नॉर्मल ब्लेड है ना, इससे पहले काट लेना पड़ेगा। और ये स्किन फ्रेंडली है, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगा, कटेगा नहीं आपकी स्किन में, ये मैं आपको कॉन्फर्मली कहता हूँ। जब इससे काटना हो जाएगा उसके बाद अब इस फॉयल शेवर को इस्तेमाल करो। इसका जो परफॉर्मेंस है आपको सेम टू सेम परफॉर्मेंस इसमें भी मिलेगा। बस डिफरेंस इतना है कि इसको आपको बस यहाँ पर एक ही ब्लेड से काम चल जाएगा। सिस्का का जो ट्रिमर है एक ही ब्लेड से आपको काम चल जाएगा। और अगर आप ये बियर्डो एपेक्स का ट्रिमर इस्तेमाल करते हो तो दोनों ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही था टोटल मैटर दोस्तों। हालांकि बात करें दोनों ट्रिमर ही बेहतर ट्रिमर है। प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कटिंग किया गया है फीचर का, बाकी दोनों के दोनों ट्रिमर बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहे दोस्तों।